दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में कोई भी वस्तु हमसे बस एक क्लिक भर दूर है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस एरा में भारत देश ने चंद्रयान-3 मिशन जैसी अपार सफलता हासिल की है और इस तरह से भारत दुनिया का पहला देश बना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 200 साल पहले यानी 1800 के दौर में जहां टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, उस समय भारत के रहवासियों का जीवन कैसा था? क्या कभी आपने विचार किया कि आज जहां हम सारी मॉडर्न फैसिलिटीज के बीच अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन 200 साल पहले के लोग किस तरह जीवन जीते थे? उस दौर के लोगों के इनकम के मेन सोर्सेज क्या हुआ करते थे? उनका क्या पहनावा था और वे लोग अपना गुजर बसर कैसे करते थे? आज के वीडियो में हम ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में बात करेंगे कि 1800 के दौर में लोगों को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। जानेंगे सब कुछ, बस आप इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भारत देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बसा हुआ है, लेकिन 1800 के समय भारत का स्वरूप आज के जैसा नहीं था। उस समय भारत की पहचान केवल भारत के नाम से नहीं, बल्कि अखंड भारत के नाम से हुआ करती थी। उस दौर के भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे सभी छोटे बड़े देशों को मिलाकर इसे अखंड हिंदुस्तान या अखंड भारत का नाम दिया जाता था। बात है 16वीं शताब्दी की, जब मुगल काल में अंग्रेज भारत आए थे और व्यापार के उद्देश्य से भारत में ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये वही समय था जब मुगल सम्राट शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे। तब अंग्रेज भारत देश में अपने पैर पसारने का काम कर रहे थे। अपनी कूटनीति के बल पर अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ने का काम किया और अपने बिजनेस को बढ़ाते गए। 1757 की पलासी की लड़ाई के बाद तो जैसे मुगल और मराठा साम्राज्य का तो अंत होने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। कुल मिलाकर गोरों ने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। अंग्रेजों ने देखा कि भारत की राजनीति में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटना शुरू कर दिया और साथ ही अंग्रेजों ने भारत की छोटी मोटी रियासतों और राजा महाराजाओं को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम किया। इस तरह से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। चलिए, ये तो इस दौर की भारतीय राजनीति की बात, लेकिन अब जानेंगे कि 1800 के दौर में भारत का जनसाधारण वर्ग कैसा जीवन जीता था, क्या खान पान था और क्या पहनावा था। जैसा कि आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है, लेकिन उस वक्त संपूर्ण अखंड भारत की जनसंख्या केवल 16 करोड़ थी, जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश भारत से जुड़े हुए थे। ये वो दौर था जब गिने चुने शहर हुआ करते थे। असल में भारत की पहचान तो गांवों से होती थी, क्योंकि भारत देश की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। 200 साल पहले यानी 1800 में लोग सादगी से जीवन जीते थे। 16 करोड़ की जनसंख्या में केवल 10% पुरुष ही साक्षर माने जाते थे और महिला साक्षरता का परसेंटेज तो और भी ज्यादा गिरा हुआ था। उस वक्त लेस देन 1% महिला एजुकेटेड थी। शायद यही कारण थी कि अंग्रेज अपनी कूटनीति के बल पर भारत पर 200 साल शासन कर पाए। बात करें व्यवसाय की या जीने के साधन की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उस वक्त भारत की असल पहचान गांव से होती थी, तो लोग खेती किसानी पर अधिक निर्भर थे। किसान खेती का सारा काम जैसे जुताई, निराई, बुआई और कटाई सब कुछ हाथों से और बैलगाड़ी की सहायता से किया करते थे, क्योंकि उस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कोई ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन नहीं हुआ करती थी। इनके अलावा ऐसे कई किसान जिनके पास खेती नहीं थी, वे लोग दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी का काम भी किया करते थे। साथ ही पशुपालन भी लोगों की कमाई का एक मुख्य स्रोत हुआ करता था। यही कारण है कि आज भी भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। बात करें शहरों में रहने वाले लोगों की, तो वो फैक्ट्री में मजदूरों का काम किया करते थे। ऐसी फैक्ट्री जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, ये वो दौर था जब भारत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी। फैक्ट्री में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और कोई भी काम मशीन से नहीं किया जाता था। फैक्ट्री के अंदर मोस्टली काम मैनुअली होता था। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मजदूर को बहुत कम मेहनताना मिलता था। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों और मजदूरों के साथ हद से ज्यादा
अन्याय किया, क्योंकि अंग्रेज भारतीय किसान और मजदूरों को उनकी मेहनत के अनुसार पैसा नहीं देते थे, लेकिन प्रोडक्ट को आगे ज्यादा मुनाफे पर बेचते थे। अंग्रेज और मिडिल मैन भारत के भोले भाले किसानों की मेहनत का अधिकतम पैसा बीच में ही खा जाते थे। इसके अलावा भारत के किसानों और मजदूरों की हालत अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान से और ज्यादा खस्ता हो जाती थी। कुल मिलाकर किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। 200 साल पहले चंट चालाक अंग्रेज लोग भारत में रहकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, जबकि भारतीयों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय कर्मचारी भारत में रहकर भारतीय लोगों से कई गुना अधिक कमाते थे। 1800 के दौर के लोगों का जीवन सादगी भरा था। वर्ग विशेष के लोग केवल अपना काम करते थे, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लोहार लोहे का काम करते थे और मोची जूते बनाने का काम करते थे। दिन भर लोग मेहनत मजदूरी वाला काम किया करते थे और उस वक्त मनोरंजन का कोई खास साधन तो था ही नहीं। ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही देखने के लिए कोई टीवी था। ऐसे में शाम को घर मंदिर पर एक दिया जलाकर भजन कीर्तन और सत्संग हुआ करता था। फिर कच्चे घर में अंदर आकर चौपाल लगाकर दिन भर बातें किया करते थे। भारत के ग्रामीण लोग 6-7 बजे तक भोजन करने के बाद जल्दी ही सो जाते थे। चूंकि भारत में बिजली 1880 के करीब आई थी, तो वो भी भारत के बड़े शहरों जैसे कोलकाता और मुंबई में गांव के लिए ये आज भी एक सपने जैसा ही था। उस वक्त घर में लोग सरसों के तेल या फिर वनस्पति तेल का दिया जलाकर घर में रोशनी किया करते थे, जबकि राजा महाराजा के घर पर मशालें जला करती थी। यही कारण था कि उस दौर के लोग अपना अधिकतम काम दिन में निपटा लेते थे और शाम को जल्दी से भोजन करने के बाद सभी एक साथ बैठकर फुर्सत के पल बिताते थे। चलिए अब बात करते हैं लोगों के पहनावे की। तो आज के दौर में भले ही लोग वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे जींस, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर पहनते हो, लेकिन 1800 के दौर में तो अधिकतर ग्रामीण लोग धोती और गमछे में दिखाई देते थे। महिलाएं साड़ी पहनती थीं तो छोटे बच्चे बनियान और निक्कर पहनते थे। वहीं शहर में रहने वाले लोग जो अमीर थे कुर्ता पजामा पहना करते थे। आज के इस मॉडर्न युग में जहां हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए बस, कार, बाइक, ट्रेन और एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं और लंबी दूरी को कुछ ही समय अंतराल में पूरा कर लेते हैं, लेकिन 1800 के दशक के इंडियन रूरल एरियाज में ऐसा नहीं था। अधिकतर लोग पैदल ही आना जाना किया करते थे। वहीं कुछ लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके सामान ढोते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना करते थे, लेकिन आज हमें कहीं पर भी बैलगाड़ी नहीं मिलती है। अंग्रेजों ने भारत के दूर दराज इलाकों तक अपनी पहुंच को आसान बनाने के लिए सड़क और रेल मार्ग में डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। आज भले ही इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में पहली ट्रेन 170 साल पहले यानी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अब अगर बात करें उस दौर के शहरों की, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, तो यहाँ कामकाजी वर्ग साइकिल का इस्तेमाल आने जाने में किया करते थे, लेकिन आज के समय में साइकिल भी इक्के दुक्के जगह पर देखने को मिलती है। वो कहते हैं ना कि हर एक दौर की अपनी एक खासियत होती है, लेकिन साथ में कमियां भी होती है। ठीक वैसे ही 1800 के दौर में भारत देश में जाति प्रथा आधारित भेदभाव चरम पर था। ऊंची जाति के सवर्ण लोग छोटी जात वालों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। जिस स्थान पर ऊंची जाति के लोग पानी भरा करते थे, वहां छोटी जात वालों को पानी भरने और पीने की सख्त मनाही थी। इसके अलावा छोटी जाति के लोग को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती थी और पढ़ाई केवल ऊंची जाति के लोग ही कर पाते थे। अगर कोई छोटी जाति का स्टूडेंट पढ़ने की इच्छा रखता था तो उसे क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी होती। इसी आपसी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। वह बात अलग है कि आज के दौर में स्थिति काफी हद तक सुधर चुकी है, लेकिन फिर भी भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव आज भी देखने को मिल जाता है। जैसे किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोकना और एक ही मटके या बाल्टी से पानी पीने पर दलित विद्यार्थी की पिटाई करना। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो आज भी सुनने को मिल जाते हैं। अब बात करें 1800 के दौर में लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस खरीदने और बेचने के लिए क्या करते थे, तो आपको बता दें कि उस समय भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय यानी बार्टेरिंग को प्रयोग में लाया जाता था। यानी एक वस्तु को खरीदने बेचने के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए धान या अनाज एक्सचेंज किया जाता था। जैसे चावल के बदले गेहूं, टमाटर के बदले अंडे देने या गाय के बदले 10 बकरी लेना वस्तु विनिमय के कुछ उदाहरण हैं। आज भी भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में यही सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। आज के समय में जहां मेडिकल फैसिलिटीज काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं,
कोविड-19 जैसी पैंडेमिक को मात देने के लिए इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन पहले के दौर में छोटी बीमारी भी महामारी घोषित कर दी जाती थी और वह महामारी पूरे गांव को निगल जाती थी। अगर बात चैलेंजेस की करें तो पहले के दौर में शहरीकरण नहीं हुआ था। तब के समय में गांव और जंगल ज्यादा हुआ करते थे और लोगों को जंगली जानवरों का डर भी अक्सर सताता था। लेकिन फिर भी 200 साल पहले के पूर्वज एक सुकून भरी जिंदगी जीते थे। तो दोस्तों, देखा आपने 1800 के समय का भारत कैसे तब के लोग लेस फैसिलिटीज में मिलजुल कर सिंपल सिटी के साथ जीवन यापन करते थे। उस दौर में जहां भरा पूरा बड़ा परिवार एक साथ यूनिटी में रहते थे, लेकिन आज तो एक परिवार के अनेक परिवार हो चुके हैं। खैर, आज के वीडियो को लेकर आपका क्या फीडबैक है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।